दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग हमें वो सम्मान क्यों नहीं देते जिसके हम हकदार हैं। क्या इसमें हमारी कोई गलती है या फिर ये दुनिया ही ऐसी है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि सम्मान सिर्फ मांगा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। अगर लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ठोस वजहें होती है, वजहें जो हमारी आंखों के सामने होती है लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। आज हम उन्हीं पर्दों को खोलेंगे ताकि आप समझ सकें कि आखिर क्यों लोग आपकी कद्र नहीं करते और इससे कैसे बदला जा सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान खुद को कमजोर और हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाला दिखाए तो क्या लोग उससे गंभीरता से लेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इस दुनिया में इज्जत उससे मिलती है जो खुद को इज्जत देना जानता है, जो अपने फैसलों पर टिका रहता है और जो अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं वो 7 बड़ी वजहें जिनकी वजह से लोग आपकी कद्र नहीं करते और सबसे जरूरी, इससे कैसे बदला जाए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। पहला कारण, अपने परिवार की बदनामी करना। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई खुद ही अपने घर की दीवारें तोड़ने लगे तो क्या वो खुद उस घर में टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर आप खुद अपने परिवार की बुराई करके, उसकी बदनामी करके, ये कैसे सोच सकते हैं कि लोग आपकी इज्जत करेंगे? जब आप अपने ही लोगों की खामियां दूसरों के सामने गिनाते हैं तो बाहर वाले भी आपकी बातों को मजाक समझते हैं, आपको हल्के में लेते हैं और आपकी कद्र नहीं करते। दोस्तों, जो इंसान अपनी ही जड़ों को काटने में लगा है, उसकी इमारत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, वो कभी टिक नहीं सकती। यही गलती कई लोग करते हैं, दूसरों के सामने अपने परिवार की बुराइयां करते हैं और फिर ये उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि लोग उनकी इज्जत करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त हमेशा अपने परिवार की इज्जत करता है, उनकी अच्छाइयों की बातें करता है, और दूसरा दोस्त हर जगह जाकर अपने परिवार की बुराइयां करता है। अब सोचिए, जब लोग इन दोनों को सुनेंगे तो किसकी इज्जत करेंगे? जाहिर सी बात है, पहले वाले की, क्योंकि जो अपने परिवार का सम्मान करता है वही दूसरों की नजरों में भी सम्मानित होता है। तो अगली बार जब भी कुछ बोलें, याद रखें, अगर अपनी ही नाव में छेद करोगे तो आपको भी डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा और फिर ये भूल जाइए कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। दूसरा कारण, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? आपको हल्के में क्यों लेते हैं? आपको गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? वजह बिल्कुल सीधी और साफ है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। अगर आप हर मुश्किल से बचने की कोशिश करते हैं, काम को टालते हैं, बहाने बनाते हैं और हमेशा आसान रास्ता खोजते हैं, तो दुनिया आपको कभी गंभीरता से नहीं लेगा। जो इंसान खुद ही अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, दुनिया उससे पैरों तले कुचलने में देर नहीं लगाती। चाहे वो काम हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो, कैरियर की चुनौतियां हो या फिर जिंदगी के मुश्किल मोड़ हो। अगर आप हमेशा बचने की सोचेंगे तो लोग भी आपको नजरअंदाज करने लगेंगे। जब आप खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारियां उठाने को तैयार नहीं होंगे तो कोई और आपको कद्र क्यों करेगा? याद रखिए दोस्तों, सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। और इससे कमाने का सबसे बड़ा तरीका है अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, खुद को साबित करना और अपने काम से दिखाना कि आप भरोसेमंद, मजबूत और किसी भी चुनौती का सामना करने का जज्बा रखते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी टीम का कप्तान ही मैच के प्रेशर में भागने लगे तो टीम उस पर भरोसा क्यों करेगा? अगर एक पिता अपने परिवार की जिम्मेदारियों से बचने लगा तो बच्चे उसका सम्मान क्यों करेंगे? अगर कोई स्टूडेंट हर बार पढ़ाई से बचने की बहाना बनाए तो उसकी जिंदगी में सफलता कैसे आएंगी?
इसीलिए दोस्तों खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं या उससे भाग रहा हूं? क्योंकि जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है उससे कभी इज्जत नहीं मिलती, और जो जिम्मेदारियां उठाता है वो खुद ब खुद सम्मान का हकदार बन जाता है। तीसरा कारण, अपनी नाकामियां का दोष दूसरों पर डालना। हर बार जब तुम अपनी नाकामी का दोष हालतों, लोगों या फिर किस्मत पर डालते हो तो समझ लो कि तुम अपनी इज्जत खुद ही नीलाम कर रहे हो। लोग तुम्हें धीरे धीरे गंभीरता से लेना बंद कर देंगे, तुम्हारी बातें उनको मजाक लगने लगेंगी, और सबसे बुरा, तुम्हारी खुद की तरक्की रुक जाएगी। दोस्तों, जो इंसान अपनी गलतियों से सीखने के बजाय बहाना बनाता है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जरा सोचिए, अगर विराट कोहली मैच हारने पर रोहित शर्मा को दोष देने लगे और रोहित कहे मैं क्या करता, ये तो बैट सही नहीं था या हवा गलत दिशा में चल रही थी, तो क्या लोग उनकी इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इज्जत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलती को मानते हैं, उसे सुधारते हैं और दोबारा पूरी ताकत से खड़े होते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, इज्जत कमाना है या बहाने बनाना है। चौथा कारण, लोगों को डराना धमकाना। अगर लोग आपको देखकर इज्जत से नहीं बल्कि डर से पीछे हटते हैं तो क्या वो असली इज्जत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इज्जत दिल से मिलती है, जबरदस्ती से नहीं। अगर आप किसी को धमकाकर, चिल्लाकर या दबाव में डालकर सम्मान पाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि लोग आपको पसंद नहीं करते, बस आपसे बचते हैं। वो सामने तो हाँ करेंगे लेकिन पीठ के पीछे आपको गिराने की प्लानिंग करेंगे। असल में इज्जत इंसान की सोच, कर्म और व्यवहार से बनती है, ना कि गुस्से, धोखे और डर से। जरा सोचिए, जो लोग दूसरों को डराते हैं वो कभी भरोसेमंद नहीं बनते। लोग उनसे मजबूरी से बात करते हैं लेकिन दिल से नहीं जुड़ते। इसलिए इज्जत कमाना है तो इंसानियत दिखाओ, ताकत नहीं। इसलिए इज्जत कमाना है तो इंसानियत दिखाओ, ताकत नहीं। उदाहरण, एक स्कूल टीचर थी जो हमेशा बच्चों को डांट कर और धमका कर कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। बच्चे उसके सामने तो शांत रहते थे लेकिन पीठ पीछे उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर एक नई टीचर आई जो प्यार और समझदारी से पढ़ाती थी। बच्चे उससे दिल से पसंद करने लगे और उसकी क्लास कभी मिस नहीं करते थे। यही फर्क है, डर से नहीं, अपने अच्छे व्यवहार से इज्जत कमाने का। तो अगली बार जब भी इज्जत कमाने का ख्याल आए तो सोचिए, डर से जीतोगे या दिल से। पांचवा कारण, अनावश्यक रूप से किसी पर हंसना। जरा सोचो, तुम किसी पर बेवजह हंस रहे हो, शायद उसकी चाल पर, उसकी बोलचाल पर या फिर उसकी किसी छोटी सी गलती पर। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन सामने वाला अंदर से टूट सकता है। और सबसे बड़ी नुकसान, धीरे धीरे लोग तुम्हें एक समझदार इंसान मानना ही छोड़ देते हैं। तुम्हारी इज्जत कम होने लगती है, तुम्हारी बातों का वजन खत्म होने लगता है, क्योंकि जो इंसान खुद दूसरों को हल्के में लेता है, दुनिया भी उसे हल्के में लेना शुरू कर देती है। जरा सोचिए, एक क्लास में एक बच्चा बार बार दूसरों की गलतियों पर हंसता है, लेकिन जब वही बच्चा खुद गलती करता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि सब उससे सीरियसली लेना छोड़ चुके थे। इसीलिए हंसो, मुस्कुराओ, लेकिन दूसरों को गिराकर नहीं, बल्कि उन्हें उठाकर। यही तुम्हारी असली पहचान बनाएगा और यही तुम्हें इज्जत दिलाएगा। छठा कारण, हर बार वही गलती दोहराना। हर बार वही गलती करने से आपकी इज्जत वैसे ही गिरती जाती है जैसे बिना इंटरनेट के मोबाइल में वीडियो बफरिंग होता है। लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं, और सबसे बुरा, वे आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई दोस्त हर बार आपकी कोई चीजें मांग कर लौटाना भूल जाए तो क्या आप उस पर दोबारा भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। गलतियां इंसान से होती है,
लेकिन बार बार वही गलती करना बेवकूफ़ी कहलाती है। जरा इमेजिन करिए, एक आदमी हर दिन एक ही गड्ढे में गिरता है और अगली बार भी वही करता है, तो क्या लोग उसे समझदार मानेंगे? बिल्कुल नहीं, लोग उस पर हंसेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपनी खामियों को पहचानें और अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाए कि लोग हमें इज्जत दें, ना कि हम पर हंसे। उदाहरण के लिए, एक लड़का हर बार स्कूल के लिए लेट हो जाता है और बहाने बनाता है। ट्रैफिक में फंस गया था, अलार्म नहीं बजा, एक्सीडेंट हो गया। शुरू में तो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन जब यही चीजें रोज होने लगेंगी तो लोग उस पर हंसने लगेंगे, उससे अनप्रोफेशनल मानने लगेंगे और धीरे धीरे उसकी इज्जत खत्म होने लगेगी। अब फैसला आपके हाथ में है, इज्जत कमाना है या अपनी ही गलतियों के वजह से उससे खोना है। 7वां कारण, खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानना। अगर तुम सोचते हो कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, होशियार हो और हर बातों में खुद को सही मानते हो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब भी कोई कुछ कहता है और तुम्हारी जुबान पर बस एक ही जवाब होता है कि मुझे सब पता है, तो समझ लो भाई कि लोग तुम्हारी बातें सुन तो लेंगे, लेकिन तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेंगे। क्योंकि समझदार वही होता है जो खुद को सीखने के लिए खुला रखता है, ना कि जो खुद को ज्ञान का देवता समझ ले। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो हर किसी से कुछ सीखने की सोचते हैं, ये लोग बहुत इज्जत कमाते हैं, और एक लोग वो जो हर किसी को कम आंकते हैं, दूसरों को कम समझते हैं, और यही लोग अकेले रह जाते हैं। अगर तुम हर किसी की बात को छोटा समझोगे, दूसरों को बेवकूफ या मूर्ख मानोगे, तो लोग धीरे धीरे तुमसे दूर जाने लगेंगे। तब जाके तुम सोचोगे, यार लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते, मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। उदाहरण के लिए, एक बार एक आदमी घमंड से भरा हुआ था पर अपने दोस्त से बोला, भाई मुझे तो दुनिया की हर चीज का नॉलेज है। उसका दोस्त मुस्कुराया और पूछा, अच्छा ये बताओ कि चींटी अपनी बिल में जाने से पहले हमेशा 2 बार क्यों घूमती है? तो वो आदमी चुप हो गया, क्योंकि ना उसे जवाब ही नहीं पता था। तो उसकी दोस्त हंसा और बोला, देख भाई, दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ आता है, तो तुम कभी भी सीख नहीं पाओगे, और जो सीखना बंद कर देता है उसकी इज्जत भी बंद हो जाता है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि मुझे सब कुछ पता है, तो खुद से पूछो, क्या वाकई मुझे सब कुछ पता है? ये सवाल से शायद आपका जवाब बदल जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।